हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्स। तो आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा हमारा जो 5 रिवर्स रहती है हिमाचल प्रदेश में, मेजर रिवर जो कह सकते हैं कि वही रिवर्स हैं, और उनकी जो बाकी रहती है वो रहती है आपकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें से आपको जेबीटी के एंट्रांस में भी, टेट के एंट्रांस में भी, कमीशन या कमीशन में तो थोड़ा हाई लेवल का आता है ना, तो जो बाकी भी जितने भी कॉमन से एंट्रांसेस रहते हैं जिसमें एचपीजी के आएगा, तो बेसिक्स है उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल पक्का होते हैं इससे कि आएंगे ही। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट रहता है आपका सतलुज नदी। तो सतलुज जो नदी रहती है हमारी यहाँ पे फर्स्ट नंबर की, तो ये सबसे बड़ी नदी भी रहती है जो हिमाचल प्रदेश में, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका वैदिक नाम देखेंगे हम क्या है, सतुद्री। सतुद्री है इसका वैदिक नाम, और संस्कृत जो नाम रहेगा वो रहेगा शतुद्र। ठीक है, एरिया रहता है इसका 20,000 वर्ग किलोमीटर। तो सेकंड नदी आती है हमारी ब्यास। तो ब्यास का रहता है नाम अर्जिकिया, और कई जगह इसका अर्जकिया भी कहते हैं और अर्जिकिया भी। ठीक है, संस्कृत नाम रहेगा इसका विपाशा। विपाशा, शतुद्र और इरावती। इरावती है राबी का। ये तीनों नाम आपने अच्छे से रट लेने। ठीक है, इसका पक्का चांसेस रहते हैं पूरे पूरे आने के। ठीक है, और बिपाशा और ब्यास नदी जो बताया मैंने आपको, इसका रहता है क्षेत्रफल जो कितना रहता है, एरिया वो रहता है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और थर्ड वन इज़ रावी। रावी का है पुरुषनी, और संस्कृत नाम रहता है इसका इरावती, और 5451 वर्ग किलोमीटर रहता है इसका एरिया। ठीक है, तो फोर्थ वन इज़ चिनाब। चिनाब का रहता है अस्किनी। अस्किनी का रहता है आपका 7500 वर्ग किलोमीटर। और फिफ्थ वन इज़ यमुना। यमुना जो रहती है उसका वैदिक नाम रहता है आपका कालिंदी। ठीक है, कालिंदी का रहता है 2320 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे कम एरिया आया आपका वो आया किसका, यमुना नदी का। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा और लंबी वो आया आपका सतलुज नदी का, और उसका नाम क्या था, शतुद्र, बिपाशा, इरावती। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, सहायक नदियाँ पढ़ेंगे अब हम इन नदियों की। ठीक है, जो मेन रिवर्स है ना 5, तो इनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, और पहली नदी है आपकी सतलुज। सतलुज की बसपा स्पीति नदी। ठीक है, बसपा और स्पीति रहती है सतलुज की सहायक नदी। और सेकंड वन इज़ रावी। रावी की रहती है भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सिउल, साल। तो ये रहती है आपकी किसकी, रावी की। ठीक है, और इसके बाद आते हैं चिनाब पे। चिनाब का है चंद्रभागा नदी। तो ये उद्गम स्थान भी कह सकते हैं, और जो बनती है ना जहाँ से, वो है तांदी नामक स्थान, जो कि है लाहौल स्पीति में। और ब्यास नदी आती है, उसके बाद ब्यास की रहती है सहायक नदियाँ बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हुरला, उहल। तो ये वाली भी आपकी रहती है। और ये भी आएगा आपको एक क्वेश्चन कि ये वाली हमारी ब्यास नदी और तीर्थ नदी कहाँ पे मतलब होती है इकट्ठा, तो इसका रहता लारजी। और उसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या, सॉरी, नेक्स्ट नदी रहेगी यमुना। यमुना क्या रहती है, गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम उद्गम स्थान कहाँ कहाँ रहते हैं इन नदियों के, और इससे भी आता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सतलुज का उद्गम स्थान रहेगा मानसरोवर झील, जिसे कहते हैं राक्षस, राक्षस या हाँ राक्षस कुछ ऐसा भी कहते हैं झील, और तिब्बत से रहता है इसका ये। ठीक है, और सेकंड इज़ चिनाब। चिनाब रिवर का पहले ही मैंने जैसे बताया आपको कि चंद्रा व भागा नदियों का जो उद्गम स्थान है तांदी, लाहौल स्पीति में एक स्टेशन आता है ना बीच में, वो तांदी, वहाँ पे बनती है ये। ठीक है, चंद्रा और भागा जहाँ पे मिलती है वहाँ से होता है चिनाब का निर्माण। और नेक्स्ट इज़ ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, भृगुतुंग से। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ रावी। रावी का बड़ा बंगाल है और कांगड़ा से। ठीक है, और यमुना। यमुना का कालिंदी और यमुनोत्री नामक स्थान। ठीक है, लंबाई अब देखो लेंथ के बेसिस पे, भी वैसा ही रहता है जैसा एरिया जिसका ज़्यादा होगा वो उसी की लेंथ दिखती, बात है कॉमन। सतलुज की लेंथ है 1448, जो कि एचपी में है 320 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा भी इसी की रहती है, और ये आपने याद रखना कि 320 किलोमीटर। और इसके बाद आता है आपका यमुना। यमुना का 1525 किलोमीटर और 22 किलोमीटर रहती है आपकी कि कहाँ पे, हिमाचल में। हिमाचल में यमुना ही सबसे मतलब छोटी है। ऊपर मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा ना, यहाँ सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया है। यहाँ देखो 22 किलोमीटर, और इसका याद रखना कि लीस्ट जो लेंथ है वो है 22 किलोमीटर किसकी, यमुना नदी की। और यमुना का आपको बताया ऊपर कहाँ पे था, यमुनोत्री कालिंदी। ठीक है, और राबी की 720 किलोमीटर, और चिनाब की 1200 किलोमीटर, और ब्यास की 460 किलोमीटर। और यहाँ पे बताया है देखो आगे सामने कि हिमाचल में कितनी बहती है। हिमाचल में बहती है 122 किलोमीटर चिनाब, और राबी रहती है आपकी 158 किलोमीटर, और ब्यास नदी रहती है 256 किलोमीटर। अब पढ़ेंगे हम इन नदियों के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है,
तो फर्स्ट इज सतलुज। सतलुज नदी के किनारे कौन कौन रहता है? नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। ठीक है, ये रहे हमारे सतलुज के। और इसके बाद आता है यमुना। यमुना के किनारे आता है आपका पांवटा साहिब। ठीक है, यमुना का वैसे भी एरिया बहुत कम है, 22 किलोमीटर ही तो है। तो इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज है आपका ब्यास। ब्यास पे आता है आपका मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। ये वाले जो घाटियाँ या कह सकते हैं कि नगर, यह ब्यास के किनारे के। और राबी के है रहते हैं चंबा और भरमौर। चिनाब का रहता है तांदी। तांदी है, सॉरी टांडी लिख दिया यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में। सो इसके बाद आते हैं प्रवेश स्थान पे। प्रवेश स्थान कहाँ से कहाँ और कहाँ पे निकलती है? ठीक है, रावी नदी का रहता है चंबा के खैरी स्थान में एचपी से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। खैरी स्थान पे चंबा के एचपी से निकल के वहाँ पे करती है प्रवेश, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे। और यमुना खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताज़ेवाला से निकलकर हरियाणा में जाती है। ठीक है, यमुना कहाँ से? खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी और एग्ज़िट कहाँ से करेगी? ताज़ेवाला से निकलकर हरियाणा में जाएगी। तो सतलुज है आपकी, सतलुज जो पता है आपको सबसे मैक्सिमम जिसका वो रहता है। शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में आएगी। यहाँ पे शिपकी दर्रा जो किन्नौर पे हैं, और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, पंजाब में ही जाती है ये भी। बसपा नदी कल्पा में सतलुज से मिलती है, और जो बसपा नदी है हमारी ना, वो कल्पा में सतलुज से मिलती है। ठीक है, ये भी आता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसका, कल्प की बसपा नदी कहाँ पे सतलुज से मिलती है। और उसके बाद आता है आपका सतलुज किन्नौर को छोड़कर चुराह क्षेत्र में शिमला में एंटर करती है। इस किन्नौर को छोड़कर ना, किन्नौर के बाद जैसे बसपा में मिल गई कल्पा, बसपा नदी जो है ना वो कल्पा में मिल जाती है सतलुज में। और सतलुज नदी जो किन्नौर को छोड़ के, कल्पा वगैरह किन्नौर में ही आता है, किन्नौर को छोड़ के चुराह घाटी जो है वहाँ पे शिमला में एंटर करती है। स्पीति नदी स्पीति नदी सतलुज में नामगिया नामक स्थान पे किन्नौर पे मिलती है। ठीक है, स्पीति नदी भी नामगिया नामक स्थान पे किन्नौर पे मिलती है। डबल बार मैंने लिख लिया था, मैं सब खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। और चिनाब का है चंबा के भुजिंद में प्रवेश कर संसारी नाले में चंबा को छोड़ के कश्मीर में, दो हो जाती है हमारी, कश्मीर और दो ये हरियाणा पंजाब। ठीक है, तो ब्यास नदी बजौरा से मंडी साथ में संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये था हमारा रिवर्स हिमाचल प्रदेश की जो रहती है मेजर, और उनकी सहायक, और कितना एरिया कवर करती है और कितना हिमाचल प्रदेश में लेंथ रखती है। तो इसमें से होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप अच्छे से इसका नोट्स बना सकते हैं। ये वाला अलग सा टॉपिक था ना, जैसे कि रिवर्स का ही 5 ही रिवर है, और मेजर कौन, बड़ी छोटी, कितना एरिया, कहाँ पे किसकी घाटी कौन सी है। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।